रेवड़िया बांटना और ये जो जो बहना वाली जो योजना जो लागू की है शिवराज जी ने, ये नहीं करना थी। क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों का तो एक तो कर्ज लिया गया और ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। कानून ये भी होना चाहिए कि चुनाव के वक्त पे वे हमको ये योजना बना के प्रलोभन देता है। इट अमाउंट्स टू करप्ट, ये करप्शन है एक तरह का। हम लोगों को लालच दे रहे, प्रलोभन दे रहे, ये योजनाएं बंद करना चाहिए। अब हम आप पहुंचे हैं इंदौर, जहां पे विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में 6 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 सीटें कांग्रेस को। इस बार बदलाव की बयार बहाने की कोशिश की गई है, यानी कि मामा शिवराज को बदलने का नारा तेजी से बुलंद हुआ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, माहौल थोड़ा बदल रहा है। जो 9 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं, उसमें से ये इंदौर 3 में इस समय हम खड़े हैं, जहाँ से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक अभी भी हैं, वो जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है और गोलू शुक्ला को बीजेपी ने उतारा है और कांग्रेस ने पिंटू जोशी को। मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारे वकील साहबान हैं। वकील साथ में हो और बहस अच्छी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा हम बात करेंगे वकील साहबानों से और जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। बोलिए, क्या माहौल है? मेरा नाम पारसमल जैन एडवोकेट हूँ मैं। माहौल तो मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा ही है बीजेपी के विपक्ष में। संघर्ष है, कड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला इस बार होगा। कड़ा मुकाबला है और बिल्कुल बैलेंसिंग स्थिति लगती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़कर न किसी वैसे लोकतंत्र में एक तरफा होना भी नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है? राजस्थान की तरह बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। ये यंगस्टर वकील साहब है, आपका क्या राय है? इधर आइए, इधर आइए, आइए जी। ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। डेफिनेटली बदलाव होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आज का जो दौर है ना, वो पहले जैसा रहा नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि चाहे वो कोई सी भी सरकार क्यों ना आए, ईमानदारी से वो सही प्रकार से काम करे। किसी भी पार्टी की सरकार हो, बदलाव होते रहना चाहिए। आपका क्या कहना है? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी, बदलने का मूड नहीं है। 18 साल हो गया, मामा से कुछ लोग नाराज हैं। नाराज है, अब उनका क्या कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि अगर पहले हम 20 साल पहले गड्ढे में चले गए थे, अगर वापस बदलाव होता है तो हम वापस गड्ढे में जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल बदलाव नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? हमारा प्रकृति जैसा परिवर्तन होता है वैसा परिवर्तन होना संभव है, होना अनिवार्य है, लेकिन वो संभव नहीं हो सकेगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा है, यहाँ टक्कर की जो है हार जीत है, बराबर समतल रहना है यहाँ पे, किसी भी तरफ झुक सकता है। अच्छा, यस यानी कि ये कांग्रेस हो या बीजेपी ये न सोचे कि सीट पक्की है। यस, बिल्कुल सही। आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना यही है कि शहरी क्षेत्र में तो लगभग लोग भाजपा से ही जुड़े रहते हैं। बाकी ऑल ओवर मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं स्टेट मीडिया पर भी हूँ, जाट महासभा का। मैंने ये सोचा है, देखा है, समझा है कि कांग्रेस का पक्ष थोड़ा भारी लग रहा है। जनता बदलाव के ऑल एमपी में ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी किसान भी ज़्यादा भाजपा से खुश नहीं है। कई जगह बीमा भी नहीं मिला, कई जगह क्या है, युवा भी कई आंदोलन हुए, वैकेंसियाँ निकली बाद में, उसमें भी घोटाले हो गए। तो बड़ा मुश्किल वाला है और इससे सरकार को समझना चाहिए, बोले कोई भी सरकार आए, कि ये गलती हम नहीं करें। और जनता इस बार ऐसा किसी भी पार्टी को समर्थन देगी कि वो एक पक्षीय रहेगी और अच्छी सरकार चलेगी। बदलाव चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बदलने का मूड नहीं है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हाँ, इसलिए जो हिंदुत्व की बात करेगा वो राज करेगा देश के अंदर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि रोटी एक तरफा सेकी जाती है तो उधर कुछ गड़बड़ हो जाता है? सीखने वाला बराबर सही होगा तो बराबर सीखेगी। बराबर सीख रही है? सीख रही है। अच्छा। हाँ, 18 साल से सीख रही है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस कर रही है कि नहीं सीख रही? नहीं सीख रही, उसकी सीखने की थी, बस उसको जल गई वो। अच्छा, आज जल गई हो। आप क्या सोचते हैं? बनेगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास यात्रा का जो काम चालू करा था, उसको मामा जी ने उसको बढ़ाया है। लेकिन वर्तमान में उन्होंने ये जो रेवड़िया बांटने का जो काम कर रहे हैं, वो अगर नहीं करते तो ये एक तरफा जीत होती। अभी कुछ कसमकस है, क्यों? इसका कारण है कि व्यक्तियों को जो वो है
अपने आलस्य रूप में बना दिया है। काम करना नहीं है, पैसा आराम से मिल रहा है, और जो ज़रूरतमंद है उनके अलावा जो नहीं है उनको भी ऐसी रेवड़ियाँ बट तो एक बात तो बताइए, बीजेपी भी रेवड़िया बांटने में कहाँ पीछे है? नहीं, रेवड़ियाँ दोनों पार्टी बांट रही है, लेकिन इसीलिए तो मामा जी का बता रहा हूँ कि अब ये लाडली बहना आ गई। अब ये जो ज़रूरतमंद है, इसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया निकाले हैं वो भली से वो बांट करें, लेकिन वो सबको बांट रहे हैं। अभी वर्तमान में जो धनाढ्य है, जिनके 3-3, 4-4 मंजिला मकान है, वो भी इस प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जो गलत है। जिनको ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति है, उनको अगर सहायता मिले वो। दरअसल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चुनाव जीतने के लिए फ्री की रेवड़ी बांटेगी। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि एमपी में गवर्नमेंट कोई भी आए, परंतु ये जो रेवड़ियाँ बांटना और ये जो बहना वाली जो योजना जो लागू की है शिवराज जी ने, ये नहीं करना थी। क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों का तो एक तो कर्ज लिया गया, और ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बहनाओं को पैसा दो, उनको ज़रूरत भी नहीं है। परंतु सरकार तो बीजेपी की ही बनना चाहिए और बीजेपी की ही बनेगी। परंतु अगर कांग्रेस की सरकार भी यदि आती है तो मेरा तो यही कहना है कि ये जो फोकट की योजनाएं हैं, ये योजना लागू नहीं करना चाहिए, बंद होनी चाहिए। फोकट की योजना है। 2 महिला वकील भी हैं, महिला वकीलों की भी राय लेंगे। क्या कहना है आपका? हाँ, आपकी भी राय लेंगे। क्या कहना है आपका? बदलाव होना चाहिए? किस पर? जो चुनाव चल रहा है, सरकार में बदलाव होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। और ये जो मामा ने लाडली बहना योजना लागू की है, उसके बारे में क्या कहना है? आपने लाडली बहना योजना, हाँ, ये थोड़ा क्राइटेरिया देख के देना चाहिए प्रॉपरली। मतलब क्या बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार भी हो रहा है इसमें, तो वो उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। मतलब लोग क्या करते हैं, जो नीबी है ना उसको भी मिल जाता है, जिसके लिए बनाई है उसको नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश जो है, हम जिस विकास की बात कर रहे हैं और जो चुनावों में आजकल जो प्रलोभन दिया जा रहा है, मैं तो कहता हूं कि एक तो दल बदल के ऊपर जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट के दौरान कोई दल बदल करता है तो या तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, या दूसरा फिर उसको मतलब 6 साल के लिए है ना डिबार करना चाहिए। तो इसमें संशोधन होना जरूरी है। दूसरी बात है कि हम ये जो कानून ये भी होना चाहिए कि चुनाव के वक्त पे हमको ये योजना बना के प्रलोभन देता है, इट अमाउंट्स टू करप्ट। ये करप्शन है एक तरह का, हम लोगों को लालच दे रहे, प्रलोभन दे रहे। ये योजनाएं बंद करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे लंका की और पाकिस्तान की हालत हो गई ना, हमारी भी हालत हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बढ़िया शब्द बोलिए। नहीं, आप तो बोलिए। आप तो मैं अरे नहीं बोल सकते भैया, हमारे घर में सब सरकारी लोग हैं, कहाँ उठाओ। हाँ, तो ये वकील साहबान लोग थे, इनका मानना है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट कर चुका है। और एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से इस पे बाकायदे गौर करने को कहा था कि चाहे जितने स्टेट्स हैं, तमाम स्टेट्स कर्जे में है, फ्री की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए। लेकिन कोई दल नहीं मान रहा है, इसलिए कि चुनाव जीतना है।